गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 15 मार्च 1991 होली के पावन पर्व का सुबह का सत्संग सुनिए। जय गुरुदेव। रिकॉर्ड करता सुपर रिकॉर्डिंग कैसेट हाउस महल भाई इंदौर वाले। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी आओ, छुट्टी का दिन है। चलो चलो डेरों से निकलो जल्दी से। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम तेरा मेरा मेरा, मिले तो दाम मुझे अपना, गुरु की तरह धर कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोग क्यों चाहे, करेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही तेरे भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ करना, बड़ा मेरी ये मन घटों में, किसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें
कीर्ति के पीछे और तब ही यतन तजना गुरु की प्रीत कर पहले मोर घटता को सुनना मान दो ये मेरी करे मत और कुछ जतना और जब जाए मन तुझसे चाँद को गगना और चलता जग झूठा त्याग देती को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे नर नारियों ये वास्तव में देश एक भूल भुलैया है। ऐसा उसने भुला के जीवों को रखा, कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर कर, अति से ज्यादा कमजोर जब कर दिया और डरपोक भय इतना ज्यादा लगा दिया कि कमजोरी और भय से फिर मालिक की तरफ रुझान ध्यान लगा होता ही, ऐसा जीव को कमजोर किया। इसलिए कमजोर किया है, भटका दिया कि न सहारा हो जाए, किसी का सहारा न ले सके, बिना सहारे के रहे। सहारा ले लेगा तब तो इसको बल परोस आ जाएगा, सहारा न मिले और बस असहाय घूमता रहे, कोई इसकी सुनवाई न करे, तो सही बात तो यह है कि इस बाजार में कोई किसी की सुनवाई नहीं, और जीव जो है यहाँ फंसे रहते हैं, कर्मों का भोग भोगते रहते हैं। अब ऐसे माहौल में और ऐसे अंधकार में, अज्ञान में महापुरुषों की खोज होना एक असंभव है, पता लगना उनका बहुत मुश्किल है। अब वो तो ये है कि अपनी इच्छा करे, बात तो अलग है, लेकिन जीव के बस की कोई बात नहीं है, वो खुद कुछ करे तब तो ऐसा हो गया है। और ये बात सही है कि ये संसार आपका नहीं है, ऊपर से जो रचना रची है और रचना का सब सामान इनको दे दिया गया, तो इन्होंने भी विधि विधान के साथ। सही बात तो यह है, यहां देखो, छोटा आदमी बड़े आदमी से डरता है, बड़ा आदमी छोटा आदमी
अधिकारी से डरता है, और बड़ा आदमी, छोटा आदमी, अधिकारी डकैत से डरते हैं, और डकैत इनसे डर गया, और प्रजा राजा से डरती है, और राजा प्रजा से डरता है। देखिए कैसा विचित्र डरपोक का माहौल है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को काम दिया गया कि उत्पत्ति और प्रलय पालन का काम करो, स्वर्ग और वैकुंठ में बैठ करके, लेकिन अपना पता मत बताना, अपना भेद नहीं। तो अब इनको ऊपर में आज्ञा मान सकती, तो निरंजन भगवान ने कहा कि ये हमारे पास ना है, इनको गली मत देना, अगर ये हमारा दर्शन कर लेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। अब यह है कि वह ब्रह्मा विष्णु महादेव आज्ञा महाशक्ति से डरते हैं, लोक की जीवात्माएं जितनी है उनसे डरती है, और आज्ञा महाशक्ति निरंजन भगवान से डरती है। और ये दोनों के दोनों ऊपर में निरंजन भगवान के ऊपर माया है, उससे ये दोनों डरते हैं, आज्ञा महाशक्ति और देवी। और फिर ऊपर में ब्रह्म से वो डरती है, और ऊपर में ब्रह्म है और नीचे माया। और फिर ये दोनों के दोनों प्रकृति से डरते हैं, और प्रकृति उत्पोष से डरती है, इसलिए एक दूसरे के साथ ये सब डरते हैं। और भगवान गुफा में जो विराजमान बैठे हुए हैं उनसे ये सब डरते हैं, ऐसे सब। और ये सब सत्पुरुष से कांपते हैं, और सत्पुरुष को किसी का डरता है, उसको किसी का डर नहीं। तो यही तक, इसके नीचे तक है सबको, है सबको डर है। और जितना वहां देखने को मिलता है कितना डर है, वो मतलब है कि यहाँ तो जीव अज्ञान है, इसलिए पता नहीं चलता कि क्या हुआ, लेकिन सही वहां ज्ञान होता है, वहां तक ज्ञान में वो ज्ञान प्राप्त होता है, तो बहुत डरते हैं। और सारे सब के सब उसी सत्पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, और ये सब जानते हैं कि पता नहीं किस समय पर हुक्म हो जाए तो राज हमारा खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ का भी राज खत्म हो जाता है, और मतलब यह है कि जो तीन लोग का वो भी राज, ये भी स्वर्ग वैकुंठ वो भी राज, उनका भी राज खत्म, और ऊपर का भी राज, तो ये सब खत्म होते, एक दूसरे से सब डरते, और सब उसी के ध्यान में लगे हुए, बैठे हुए अखंड ध्यान कर रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं। उनकी जो धाराएं अलग अलग जुदा जुदा है, अलग अलग लोगों में काम कर रही है। निरंजन भगवान की सहस्त्र कलम द्वारा बैठ करके जो सहस्त्रों में जाओ माला, उसकी अलग अलग धाराएं किरने काम जुदा जुदा, वो देखने से पता चलता है कि किस तरह से बंदोबस्त हो रहा, और वह अखंड ध्यान में बैठे और संभाले थे। इसी तरह से सब ध्यान उसी का कर रहे हैं, और सब डरते हैं, सत्पुरुष से सब डरते हैं, और सत्पुरुष सबसे है, सत्पुरुष किसी से, वहां तो डरने का कोई सामान है नहीं, कोई सामान नहीं, न ऊपर है न उसके ऊपर। तीनों लोग जो है अनामी पुरुष में एक रस, इसलिए वहां डर रहे नहीं, और बाकी एक साफ को समझते हैं, क्योंकि इनका सबका निकास सत्रोप से हुआ, सुरतों का भी हुआ है, जितनी इनमें आई, जितनी जीवात्मा है उनका और इनका सबका वही से विकास हुआ। अब क्योंकि ये शुरू में आए थे तो उनको तपस्या करने का अवसर मिल गया, और फिर यह है कि मालिक की इच्छा थी, मौज मर्जी थी उसका विस्तार करने की, तो फिर उसके बाद सुरतों को भेजा, दे दिया सबको। अब जहां तक ये स्थान पर आती है तब तक तो सुरतों में वही शक्ति है, लेकिन जब नीचे उतार दी जाएंगी
तो फिर शक्ति चेक हो जाएगी। जैसे भगवान है बैठे हुए हैं तो सूरत में उतनी शक्ति है जितनी उनमें है, उतनी शक्ति है, लेकिन जब वो नीचे उतार के भेजेंगे तो उससे छीन हो जाएंगे। फिर वो जब पार्लिमेंट में भेजेंगे और नीचे उतारेंगे तो वो छीन, उनकी शक्ति छीन हो जाएगी। फिर नीचे जाएंगे ब्रह्म स्थान पर तो फिर नीचे उतार के लाएंगे, शक्ति छीन होगी। सैदल कमल में आकर यानी वैसी शक्ति जैसे उनमें है, जब नीचे उतार देंगे तो छीन हो जाएगी। अब यहाँ सुरतों को डाल दिया कर, तो सुरतों की सब शक्ति बिखर गई और छीन हो गई। अब ये अपनी शक्ति को अपने आप यानी समेट नहीं सकते। सुनते तो सब बराबर थी, वहां जब ये निकाली गई तब सब बराबर थे। जब वहां से मालिक ने इनको अलग जुदा किया तो सब बराबर थे, इसमें कुछ नहीं। सही बात तो ये है, तो इसलिए कमजोर कर दिया गया। अब जाने की हिम्मत नहीं है। तो महात्मा आते हैं तो फिर इनको में वो संस्कार डालते हैं और सत्संग कर करके सब उसकी जितनी बाहर की इच्छाएं होती हैं उसको तोड़ते हैं, कमजोर कर देते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ण हो गई। सांसारिक इच्छा बहुत प्रबल, भौतिक इच्छा जो बस चली आ रही तो बिल्कुल एकदम मजबूत स्तंभ बन गया। तो उसको कमजोर नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, उसको काटेंगे नहीं तो उधार नहीं, वहां से सिमटेंगे। तो उसको कमजोर करके तब सुना के और तब उसको मतलब भौतिक ज्ञान देते हैं। तब वो वासनाओं की जो चपेट में लिपटा हुआ उससे खुलता है, खुल जाता है। ऐसा उसको धीरे धीरे तब उसको मतलब यह है कि जब बलवान करने के रास्ते दरवाजे पर लाएंगे तब फिर उसको ताकत देंगे। अभी तो क्या है, कुछ नहीं। तो कल आपको यह बताया था कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बहुत बाधा। जब गोस्वामी जी महाराज गए और लोगों को जब काशी में बताया कि भाई तुम काल जाल में फंसे हुए हो, कर्मों के जाल में, और तुमको अपने देवता का जिसको मानते हो उसका भी ध्यान और ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम अपने देवता को प्राप्त करो। लेकिन वहां जब मूढ़ तो फिर मतलब यह कि बुद्धि काम नहीं करती, फिर उसमें मूर्ख, उसमें मूर्ख भी रहते हैं। यानी एक होता है सठ, तो सठ का तो सुधार हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है तो उसका सुधार हो सकता है, हो जाता है। लेकिन मूर्ख का सुधार नहीं होता, क्योंकि मूर्ख अपनी झूठी के सामने किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, इसी का नाम मूर्ख। सच सुधर जाता है, जब सत्संग मिल जाएगा तो उसका सुधार हो जाएगा। लेकिन मूर्ख का तो मूर्ख के समझाओगे और ज्ञान काट कहा जाए, कहते हैं जो कुछ उसके पास होगा वो भी चला जाए, क्योंकि वो आपकी सच्ची बात मानेगा अपनी झूठी के सामने। तो आप क्या करेंगे, पिटारी खोल करके जब उसे, तो मतलब यह है कि कुछ नहीं, मूर्ख हृदय न चेत, कहते हैं उसका हृदय चेतता ही नहीं, क्योंकि उसमें झूठ भरा, किसी की सच्ची बात को नहीं मानेगा, बस इसी का नाम मूर्ख है। और सट होता अज्ञानी, अज्ञान। तो सत्संग पा करके उसका सुधार हो जाएगा। वो जानता नहीं है, यदि बात तो मानेगा, जब उसको सत्संग मिल जाएगा तब मान लेगा, लेकिन वो उसके बारे में कि हम जानते ही नहीं कि सत्संग किसको कहते हैं, क्या सुनाया जाता है सत्संग, उसका सुधार हो जाएगा। लेकिन वो जानता हुआ कहेगा हम नहीं मानेंगे, उसको मूर्ख। तो ज्ञान घाट का क्या है, तो कहते हैं कि कोयला ओढ़ा उजला सोमन साबन खाए। कोयला उजला नहीं होता है, चाहे सोमन उसमें लगाइए तो कोयला तो काला ही रहेगा, ये समझ। असल में चीज लाल
लाख जितना उसको प्रबोधिए, लाख प्रकार की शिक्षा उसको दीजिए मूर्ख को, तो कहते हैं कहाँ का अर्थ न हो, तो वह कभी अर्थ नहीं हो सकता। यह तो मूर्ख की महात्माओं ने जो व्याख्या की है, परिचय दिया है, वो एक वो जानता है लेकिन आपकी बात सही नहीं मानेगा, उसी का नाम मूर्ख। तो पीछे मूर्ख बहुत ही रहे, जब उनकी बात जब सुनी तो जो मूर्ख हम नहीं मानते, हमको तो ये प्रत्यक्ष जो है गंगा जमुना ये वो इसको मानते हैं, हम उनकी बात हम जानते हैं ये, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो झगड़ा करने का तो झगड़े काशी में बहुत हुए, बहुत झगड़े। जैसे गोल बना लेते हैं ना कि तुम हमला करो, गोल बनाते हैं तुम हमला करो, वो गोल बनाएगा चाहे जब तुम हमला करो, चाहे तुम हमला करो, इस तरह से गोल बनाते हैं। गोल बना करके अगर महात्मा तो मतलब है कि वो तो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ किया, लेकिन जिसको बदल दिया उसको उनमें से एक भी बोल नहीं सके, एक भी। तो ये जो औरतें थी ये उसी शोर सपाटे में जब शोरगुल मचा तो फिर उसी में इनको लालसा हो गई कि भाई ऐसे आदमी का, ऐसे साधु का दर्शन करना चाहिए जिसकी घर घर चर्चा हो रही हो, जन जन जिसकी चर्चा करता हो, आखिर उसमें कोई बात जरूर होगी, तब तो उसकी चर्चा, इनकी उनकी तो चर्चा नहीं हो रही। बहुत सेठ है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है, और बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, तो उनकी तो कोई चर्चा नहीं करता, और उसी साधु की चर्चा। तो ये तो सब में अलग अलग विचार लोगों में पैदा होते, तो उसको देखना चाहिए वो साधु कैसा है। तो देखने से पहले लालसा भी, अब उसमें से झगड़ा करने वाले भी निकल आएंगे, जो झगड़ा करते वो भी निकल आएंगे उसमें से कि भाई जो कुछ भी हमने किया ठीक है, अब जो कुछ अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उनकी बात तो पूरी सुनी जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये है वो तो हमको बताते ही है कि है, और भी कुछ कहते हैं, तो और क्या कहते हैं उसको सुना जाए। तो जब वो सुनने के लिए गए तो मतलब यह है कि तो सच थे, सच, यानी मूर्ख नहीं थे, सच थे, पढ़े लिखे बहुत थे, लेकिन सच थे कि उनको उस किताब का जो कुछ योग किया जाता है वो नहीं किया उन्होंने, उससे कुछ आत्मज्ञान प्राप्त नहीं था। तो सत्संग पा करके उनका सुधार हो गया। वो मोटे मोटे जनेऊ वो पहनते थे, एक त्रिपुंड और माला डाल के, और बहुत प्रसिद्ध संस्कृत के मतलब यह है कि प्रकार में तो अब यह है कि नहीं उनको बोध है तो सठी, और अगर महात्मा की बात न माने तब तो पूरा हो गया, उनकी सच्ची बात को। तो इन्हीं ने बकरा सुन किया, तो वहां मतलब उनके पास पहुंच गए, और पूरी बात जो तो कुछ भी उनके अंदर थी वो कहा, और उन्होंने उसको सुना। और जब उनको बुद्धि बोध हुआ, जब शास्त्रों का उन्होंने बताया कि भाई मैं अपनी तरफ से तो पहले शास्त्री में लिखा हूं, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, सब बताया, वो तो पढ़े लिखे थे। तब जब उनको ये सत्संग पा करके बुद्धि बोध हुआ तो जनेऊ को तोड़ दिया उन्हीं ब्राह्मणों ने, और कपड़े फाड़ दिए। तो कहने का यह है, उन्होंने ये कहा गोस्वामी जी ने कि भाई जनेऊ में तो कोई सिद्धि है नहीं, कोई जनेऊ से तो गति जीव की होने वाली नहीं, तुम 100 जनेऊ पहनो और कुछ मत पहनो, न 100 जनेऊ से कुछ गति होगी और न 1 जनेऊ से होगी, न पहनो तब नहीं होगी। वो तो संतों का रास्ता ही अलग है और राह ही अलग है, उससे कुछ नहीं। तो उनको फिर पहनाया कि ताकि लोग ये न समझे इनका जनेऊ तोड़ा दिया, कोई हम थोड़ी तोड़ा था,
वो तो जब उसको विवेक में से तोड़ दिया कि इसमें फंसे रह गए, इसमें कुछ नहीं है, माला तोड़ दी, तोड़ करके तो कहने जाएंगे तुम इसको 10 करो, 100 माला करो, उससे कुछ नहीं। फिर लगाया उनको, और फिर उनको ज्ञान दो, तब उनको दिया। तो फिर वो इस तरह से रोए कि बच्चा क्या रोता है। अब की माँ के बिछोड़ने पर बच्चा कुछ नहीं रोता, ऐसे रोए, बहुत रोए और बहुत माफी मांगी। लेकिन वो तो दयालु है, दया के सागर है। जब दया देश में पहुंच गए तो दया के सागर है। वो तो सब जीवों पर, क्योंकि जीव तो सब वहीं से आए, उन्हीं के, वो तो जीवों पर दया करेंगे। तो उन्होंने उनके कोई किसी तरह का मन मैला नहीं किया कि उन्होंने क्या किया, ज्ञान कर दिया और कहा कि देखो ये संतों की राह है, इसमें बैठो और चलो। और रास्ता बता करके उन्होंने उनको चलाया। सबने अपनी अपनी बात कही। मुसलमान और विरोधी में जब उनको सब सुनाया तो उनके पास तो कुरान सब रहता है, अब तो बहुत तो सब है, तो उनके पास तो सब, तो कुरान की बात, बाइबल की बात सब उन्होंने बताई। तो कहा मुसलमान से, अरे तुमने ये इतने दिन इबादत करते हो गए और बाम लगाते, तुमने कभी खुदा की आवाज को कभी सुना या खुदा की कभी जरा सी तुमने रोशनी या जरा सी झलक देखी, या तुम्हारी शिष्ट कहते हैं दिव्य दृष्टि, ज्ञान चश्मा कहते हैं तुम्हारी खुली है। तो चुप, मुंह से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, गंभीर हो गया। जब उसको खुदा के बारे में बताया तब उसको गंभीर हो गया। क्या तुम ये करता, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता और रूह पर जुल्म करता है और दिल में खुदा को नहीं जाता, दिल भीतर नहीं बैठा था, तेरे दिल पाक साफ नहीं है। उसको जब उसको बताया तो बस, अब जब उसको जब ये समझ आई कि हकीकत क्या है तो वो रोना, वो चिल्लाता है। ऐसे ऐसा इनका रोना है, तब उनको मालूम मिलता है। तो अपनी अपनी बात जब ये स्त्रियां रात भर अपना सुना के और उनको पूरा सुनाया और फिर जब उन्होंने सुन लिया तब उनका दिल भरा और उन्होंने बताया कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो ये भी पहुंच गए, क्योंकि दर्शन की तो सबको लालसा रहती है। तो ये लोग भी पहुंचे, पंडित लोग और मुसलमान भी पहुंचे। ये जा करते वहां, अब ये तो सुबह गए थे, जब वो चलने वाले थे तो लोग ऐसा सूरज निकला तब पहुंचे। जैसे ये गए तो हमने भी बता दिया और प्रणाम किया और कहा कि हमारी भी अर्जी है, कुछ हमारी भी सुन लीजिए। तो जो जो कमा के ले गए थे, साधन में जो कुछ प्राप्त किया था भजन में, वो कहना चाहते थे, उनको सुनाना चाहते थे। क्योंकि अब मतलब यह है कि दिल खुश भी और रोता भी है, ये नहीं कि नहीं, और दया तो मिल लेंगे, तो सुनाना चाहते हैं। तो जरा उनकी दो बात सुन लीजिए, बोलो। करिया से घर सीधाई अपने अपने मंदिर को आज्ञा लेकर के और जहां जहां जिस जिस मोहल्ले में उनका मकान था वो चले गए।
वो चली गई। बोलो। निस दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटकी रहे मन। वो तो ये कि उनका तो काम हो गया, उनको 24 घंटे आवाजें आती, एक चढ़ भी खाते रहो, लेटे रहो, बैठे रहो, बात करते रहो 24 घंटे। जब गाड़ियां खुल जाती हैं तो 24 घंटे आते रहते, कभी बंद नहीं होता। लेकिन इस मकान में बंदी होने वाला काम नहीं है, कहते हैं 24 घंटे। गगन घन घोरा, कहते हैं गगन में सब प्रकार की आवाजें आती है, बारियां सब। कहते हैं तो मन वो रस ले चुका और उसमें मतलब ये जहां था वहां पहुंच गया, उसको अपना स्थान मिल गया, क्योंकि उसका भंडार है सैदल कमल में। एक तरफ बुद्धि का भंडार, एक तरफ मन का भंडार, एक तरफ चित्त का भंडार, एक तरफ अहंकार का। ये चारों सैदल कमल में भंडार है। जब तक ये अपने भंडार में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ सकते, तब तक सूरत यहां से जा नहीं सकती। इनको साथ ले जाएंगे और भंडार में ले हो जाएंगे, फिर नहीं बोले क्यों कि वहां आनंद है, सब अपने अपने आनंद में विलीन हो जाएंगे वहां पर। और सबके ऊपर उनकी हुकूमत चलती है, क्योंकि वो 3 लोग के मालिक है। अभी तो मार खा रहे, तो वही है कि अपने अपने भंडार में। और मतलब ये तो कहते हैं निस दिन हर वक्त उठत गगन घन घोरा, कहते हैं कि हर वक्त घनघोर बढ़िया होती रहती है आवाज। और कितनी मधुर मनमोहन, मन को मोहित करने वाली कितनी बढ़िया हमेशा होती है। और फिर ये कि जो साधक साधना करता है और जिसको ये सुनाई देने लगता है वो फिर बंद नहीं होता, वो सुनाई देता है। लेकिन ये है कि फटक से लाके पार हो जाए, तब बीच में अगर नीचे रहेगा तब तो मतलब ये तो उसको ये है कि कोई भारी कोई झंझट में या काम में इसमें फंस गया तो ध्यान उधर से टूटता है, आवाज तो आती है, ध्यान टूट जाता उसका, उधर लग जाता, ऐसा महसूस होता है कि आवाज कम हो गई। लेकिन फटक से लाके पार होने के बाद बंद होने का काम ही नहीं है उससे उस तरफ में। तो ये तो अब ये है कि आनंद मंगल। बोलो। कर्मा धर्मा रहे पुण्य दोई, बोर भाई उठी पहुंचे सवेरा हुआ ये भी सूरज पहुंच गए। कर्मा धर्मा ये 2 थे, पहुंच गए दर्शन करने के लिए कि जो कोई मुझे दिया वो मैं अपना सुनाया, ये सुनाने के लिए बोलो। तीजे से खटकी उठी घाई, तीनों मेरे तो रसी पैर। मुसलमान ये उस समय उस जमाने में ये मजिस्ट्रेट थे, काशी में इंसाफ करते थे कचहरी। जब झगड़ा हुआ था तो इन्हीं को देख करके वो झगड़ा रुक गया, बड़ा भारी झगड़ा था, ये भी खिलाफ उतरे थे। अब ये जब वहां गए, वहां जब सुना तो इनकी जुआ बंद हो गई, कुछ नहीं वो कह सके, कुछ कह ही नहीं सके, क्योंकि उसका सब उसको उत्तर मिल गया सबका। तो हम ये भी उठ करके सुबह पहुंचे कि मैं भी अपनी कुछ अर्जी करूंगा, मेरे ऊपर भी बख्शीश हुई है, जो मेहरबानी कृपा हुई है वो मैं भी कुछ कहूंगा। ये तीनों को पहुंच गए सुबह सुबह। बोलो। हाँ। बैठे भेद भाव सब चीरा, तीनों बात अपनी। दर्शन किए उन्होंने, इस वर्ष किया चरणों को दर्शन किए, और फिर ये है कि जो उन्होंने सुनाया वो तो सुनाई,
और ये अपना कुछ कहना चाहते थे, तो ये कुछ कह रहे हैं, बोलो। धर्मा कर्मा वेद बतावा निज निर्वाण भेद हम पाओ। कहते धर्मा कर्मा कहते कि मैंने निर्वाण कर प्राप्त कर लिया। उन्होंने बताया कि जहां उनकी बैठक है सैजल कमल में निरंजन भगवान की तीन लोक के मालिक जिनको खुदा और घाट कहते हैं, तो कहते हैं कि मैंने उनको प्राप्त किया। तो जो जैसा उनका रूप है वैसा उन्होंने उनको बताया कि हम ये उसको देख रहे हैं, इस प्रकार का रूप है। क्योंकि जो देखता है वो जो बताएगा वो सही बताएगा। बात को ऐसे नहीं कहते कि उसका ये रूप है इस तरह का। वो तो एक सामूहिक रूप का, जैसे एक आदमी है उसको कहते हैं एक आदमी एक मनुष्य है, लेकिन उसका चेहरा बड़ा कैसा है, चेहरे पर क्या, उसके सिर पर क्या, ये नहीं बताते। तो जो उन्होंने देखा वो उनको बताया कि हमने निर्वाण पद प्राप्त कर लिया, अब ये सत्य बता के ये देखता हूं ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने सुना उसको, बोलो। सो निर्वाण पार एक द्वारा मेरा का फटक शिला के निर्वाण पद के पार एक दरवाजा है और वो कहते हैं कि फटक शिला, उसको मैंने देखा। अरे दोनों के दोनों कह रहे कि मैंने उसको देखा। तो जो देखते हैं वो वहां बताते हैं, क्योंकि महात्मा पहले भी बताते हैं, जो जो चीज है वहां उसको बताते हैं ये देखा। अरे मैंने तो सीधा कह दिया कि फटक शिला के पास, तो वहां क्या है तो बताते हैं। तो अपनी सब बात धीरे से क्या, बोलो। जावा देखा पुरुष न्यारा ताकि शोभा गमय। कर्मा धर्मा दोनों ये कह रहे हैं कि हमने उस पुरुष को देखा, उसकी शोभा अपार है, कैसा उसका रूप रंग, इस तरह से उसकी शोभा है। कहते हैं वो निर्वाण पथ के ऊपर है। निर्वाण पथ तो ईश्वर है और उसके ऊपर में है जो पुरुष देखा हमने, वो ब्रह्म है। कहते उसको हमने देखा और वो ऐसा ऐसा है, सब बताया। जो गोपनीय चीज रहती है उसको भी उन्होंने बताया, हमने ये देखा। बोलो। कर्मा धर्मा बोले बोली गोत्र राख परगत ये तकीनिया ज्यादा मत खोलना, ये गुप्त है, इसको कहीं किसी से कहना नहीं। क्योंकि उनके लिए नहीं, उससे बोले कि कहीं बात मत कर देना, किसी से कहिएगा नहीं, चुपचाप उसको इन्हीं को बताइएगा, जिन्होंने दिया है उन्हीं को बताना, इसको प्रगट मत करना, गुप्त रखना। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो जाए कि भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो हमसे खो जाए, गिर जाए, नाराज हो जाए। तो कहते हैं कि गुप्त गुप्त ही रहो, ऐसे किसी से कहते मत करना कि हमने निर्माण पर प्राप्त कर लिया, हमने इसको देख लिया, हमने इसको देख लिया। तो आपस में बात करके एक दूसरे को बताते। बोलो। दो मेरे बाकी से बाता तुलसी समझ लीन देखा। महाराज ने तो समझ लिया कि बात जो है वो सच है, और उन्होंने यहां तक कहा कि उसके आगे भी हमको यहां से नजर आता है,
यहीं से बैठ गए, आगे का भी दिखाई देता है तो सब समझ लिया, क्योंकि रात तो बीत गई थी। उनको बताते बताते दिनों को और सवेरे ही पहुंच गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आकर के जो कुछ होगा फिर बताना। इनको तब तक तकीमिया को लिया कि दोनों ने तो बता दिया, मैं भी कुछ अजीब सुना। तो तकीमिया जो थे मस्जिद से वो भी अलग एक कदम बढ़ाया, जरूर हमारी भी कुछ अर्जी है। बोलो। शेख तकी उठी के तब बोला, अपनी विधि बात सबको। जो उन्होंने आपको जो बताया उसको हमने विधि विधान के साथ में अभ्यास किया, रियाज किया, इन्हें साधन किया, और जो कुछ भी आपकी मेहर में है उसको बताना चाहते हैं। जो आपने दिया वो कहता है जो आपने दिया। बोलो। खुदा हम बंदे आप खुदा है, और वो स्वामी महाराज को कहता है कि आप खुदा है, हम आपको बंदे, हम बंदे कहते हैं सेवा, सिर्फ हम आपके शिष्य यानी मुरीद, हम मुरीद है और आप खुदा है, और आपसे मेरी एक अर्जी है, यानी प्रार्थना हमारी, वो हम कुछ करना चाहते हैं। हाँ, तो बहुत ही आजू करके कह रहे हैं, गंभीर होकर बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजे, मेरी यार अर्ज चित्त में। मेरी जो अर्जी है वो आप चित्त में मेरे पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मैं कीजिए, और मेरी अर्जी को थोड़ा ध्यान दे करके थोड़ा सा सुन लीजिए। बांधे बकसी सी पाई, तो हजरत में कहो सुना। इस बंदे ने जो बख्शीश, जो आपकी कृपा हुई, जो अमानत आपने दी, जो दान दिया आपने, बंदे ने तो जो बख्शीश नहीं आपको, तो आप हजरत है, आपने खुदा है, सब कुछ उनको कहा है, वो सब खुदा को और नहीं, आपने खुदा है, ये उन्होंने कहा आपने, तो आप हमारी एक अर्जी को सुनिए, कितनी बोलो। लेकर फजल सकीला, चढ़ गई अगमक दीदार। ये रोज क्या हुआ, सवेरा था, अब जो रोजी करते थे, करते करते जब क्या हुआ कि आवाज आई और लोग उसको पकड़ा कहते चढ़ गए, बड़ी तेजी के साथ चढ़ती चली जाती, चढ़ गए, यदि सूरज चढ़ गए, लोग कहते हैं सूरज को, उसी को सूर्य कहते हैं। तो शब्द को, आवाज को आसमानी पकड़ के, आवाज तो ऊपर से आसमानी आ रही है, उसको पकड़ के घर से सड़क से चढ़ गई और वहां आंख खुल गई, आंख खुली है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे करके आंख बंद है, वो तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खुला कि रूह चढ़ गई ऊपर। एक दो सुबह सुबह बैठ के कर रहा था तो चढ़ गई। बोलो। हाँ बोलो। 14 तलक देखे जा जानवी की उठे तकीमिया कि जब मेरी रूह पर चढ़ी तो वहां 14 तलक यानी 14 लोग हैं। अपने यहाँ 14 भवन कहते हैं, 14 लोग, उनके यहाँ उर्दू में कहते हैं 14 तलक। कहते हैं वहां नबी की खुदा की, वहां 24 घंटे आवाज
बांग होती रहती है, वो बांग देता रहता 24 घंटे। कहते नबी की वो आवाज सुनने को वहां मिलती है, यानी स्वर्ग बैकुंठ में वहां मिलती है। तो कहते हैं 14 तबक हमने जाकर के अपने रूह से देखा। अब वो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमने वो 14 भवन को देखा, उधर जाकर के सारा देखा। अब ये भी कहते हैं कि मैंने वो सब देखा। फिर उन्होंने पूछा कि कौन से रूप में कौन रहता, तो उन्होंने फट से बता दिया, वो तो देख रहे थे, उन्होंने तो देखा तो देख रहे थे, तो फिर बता दिया जो देखेगा वो बताएगा, जो नहीं देखेगा उसको नहीं बता सकता। तो कहते हैं 14 तबाह 14 भवन हमने वहां, और नबी की हर वक्त तलाश होती रहती है वहां पर सुनाई खुदा की आवाज आती रहती है। बोलो रूह दौड़े पटे हमारा तोड़ा 14 तबक रूह से इतनी तेजी से दौड़ी कि उसने मतलब ये है कि पर्दे तोड़ दिए तो परे निकल गए। कहते हैं वो 14 तबक तोड़ दिए और परे निकल गए, उसके परे निकलेगी तभी तो उधर जाएगी, और एक उसी के अंदर रहेगी। वो तो एक सीमा है आकाश की, बड़ा पर्दा पड़ा हुआ सख्त, उसको यहीं से तोड़ सकते, इसी सलीब से जब जाएंगे तो टूटेगा, लेकिन वहां रहने वाले नहीं तोड़ सकते। जो सुनते वहां रहती हैं वो नहीं तोड़ सकते, यहां से जो छोड़ जाएगी वो तोड़ेगी। कहते हैं कि 14 तबक के आकाश को पर्दे को समुद्र तोड़ दिया। रूह दौड़े पटे हमारा तोड़ा 14 तबक रूह से पोड़ा। कहते हैं कि 14 तबक रूह से तोड़ दिया, लेकिन से जो आवाज आ रही थी जो ऊपर खेची नाम में ले हो गई, पहले लो रुपये ले उसी में मिल गई, तो फौरन उस आवाज में जो ब्रह्म से आ रही थी त्रिपुटी से, और उसने हमको खींचा। तो कहते हैं कि वहां वो साहब हमने अपनी आंखों से देखा जगत में, उसी को हिंदू कहते हैं ब्रह्म, मुसलमान उसको बात कहते हैं। कहते हमने उसको आंख से देखा, जैसे देखते हैं जैसे आदमी आप देख रहे हो बाहर का सामान, बाहर की आंखों, ऐसे अंदर की उस रूप में जो आंख थी उससे वो देख रहे, उससे उस दर्शन बोलो खुदा खुदा वो मालिक प्यारा मोहम्मद खुदा दो से जा। कहते हैं कि मोहम्मद और खुदा उनसे लगा है। हम लोग तो जब देखेगा तभी तो कहेगा। कहते हैं बहिष्ठ से भी अलग, यानी 14 तबक से भी अलग है, ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी अलग, और मतलब खुदा से भी अलग, और वो इन सब के ऊपर देख रेख करने वाला। कहते हैं कि उसको पालने पाया, अब कह रहे हैं वो सुना रहे यहां खुदा हो आप, उस सब कहते हैं आप वसूल हो, आप हजरत सब गोस्वामी महाराज क्या आप करने धरने वाले सब आपको अल्लाह नबी रसूल न जाना 14 तबक से अदर ठिकाना। वो कहते हैं कि अल्लाह रसूल और खुदा और 14 तबक इनमें से कोई नहीं जान सकते, उनके परे है। और वो ऐसा नहीं कहना, जब मेहर हो गई दया हो गई कृपा हुई तो वो आपकी आज ही पेश कर रहे हैं।
कि हमारी भी सुन लीजिए। रोते भी जा रहे, आंसू भी देते होंगे और भी पेश करते हैं कि हमारी भी चित्त में से सुनिए। बहुत अच्छी तरह सुनो, बोलो। ताकि तका निज खेल मुर्शिद तुलसी सो कहे। अब वो कहते हैं कि उनके मुर्शिद जो है वो तुलसीदास जी, कैसे तकी मोर में तका, देखा, और वो जो सब कुछ देखा सब कुछ पाया वो मुर्शिद से सुना रहे, गुरु से। मुर्शिद कहते हैं गुरु, और कामिल गुरु होना चाहिए, कामिल मुर्शिद होना चाहिए। जिसने रास्ता देखा उसको पहुंचा वो। अगर कामिल मुर्शिद नहीं मिलेगा तो रूह को रास्ता नहीं मिलेगा, आमिल से नहीं मिल सकता। आमिल कहते हैं विद्वान को, पढ़े लिखे उसको कहते हैं कामिल होना चाहिए, रूहानियत का मिलना चाहिए, और वो जिस्म का भी मिलना चाहिए। कहते कामिल मुर्शिद हो, उनसे ही आज सुना रहे। बोलो, अपनी अर्जी और किसको सुना सकते हैं? हाँ, यही विधि कीनी सैल तो अद्भुत अंदर लखा। कहते हैं कि इस प्रकार से यानी मियाँ की रूह ने सूरत ने आसमानों की सैर की, खबर की। अब वो जो उन्होंने देखा उसको कह रहे, वो स्वामी महाराज ने लिखा है, इनको ये पार हो गए। और जब भी लिखेंगे वो तो उतने ही में, वो तो उनका उतने ही समय का काम था, वो तो उन्होंने लिख दिया, इतने को तो मैंने अभी पार कर दिया, और बाकी देखा जाएगा। अभी तो बहुत दिन रहेंगे, तो बाकी बहुत लोग आएंगे उनको करेंगे पार, ऐसा। और ये सब हुए, एक भी नहीं बचा, जितने पार हुए सब बेहतर, और रो करके सब काम बन जाता है बिना रोए। अब ये है कि जब समझ आ गई, सूझ आ गई, और जब प्यार हो गया, मालिक की याद आ गई, गैर रास्ता देख लिया, परखने लगा और चलने लगा, तब तो फिर और फिर अंदर में भी गुरु पूछे और बाहर भी पूछे, अंदर में मिलेंगे बाहर में मिलेंगे, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। उनमें जाएगा उन लोगों में वहां मिलेगा, यहाँ मृत्यु में रहेगा, यहाँ मिलेगा, दोनों तरफ, इधर भी संभाले उधर भी। लेकिन यह है कि थोड़ा तो विवेक होना चाहिए। तो ये सब लोग इस तरह से भूल भटक करके और महापुरुषों के पास पहुंच गए, और नगर झगड़ करके उन्होंने जो कुछ भी था वो अपना सब अजब करा दिया, बुलवा लिया, और महापुरुष तो महापुरुष ही होते हैं। बोलो, तो चीज ये ठहरो। अब आप सत्संग सुनो और सुनो और सुनिए। तो जिस महात्मा के बारे में प्रमाण हो उसका दे दिया, सबूत है प्रमाण कि उन्होंने भी प्राप्त किया। तो आप लोग ये कहते हो भाई किसने प्राप्त किया, किसने पाया, किसने जाना, किसने देखा, किसने खुदा को देखा, किसने ब्रह्म को देखा, किसने प्राप्त किया। अरे आप बहुत सुनते हुए देखने वाले, एक दो सबूत है, बहुत सबूत है। वो किताब में तो लिखने वाले ने तो एक ही ने लिखा, जो चारों वेद लिखे हुए एक ही ने, और दूसरे लिखा उसने देखा भी नहीं। उसकी तो कहीं से आवाज आई और उसने हुक्म दिया कि इसको लिख दो, तो उस आवाज को सुन के लिख दिया उसने, बाकी दर्शन उसको नहीं मिले। तो उस खुदा के बारे में क्या कहेगा, वो कुछ नहीं कह सकता। तो जो उन्होंने कहा उसको लिख दिया, अब उसको कहा कि अच्छा बता दो, तो उनको बता दिया। बाकी ये पूछा गया उनसे कि ये कहाँ है जो आपने लिखा कि वो तो हमने नहीं देखा। तो ब्रह्मा के पुत्र वमस ऋषि ने पूछा कि पिता का दर्शन कैसे होगा। कहने लगे पूजा से, पाठ से, गंगा से, जमुना से, गौदान से, इस दान से, उस दान से, घोड़ों के दान से, रात के दान से, त्याग से, तपस्या से। तो वो कहने लगे वो तो हमने सब किया, सब कर दिया।
बताया, लेकिन अभी तक पिता का दर्शन जो आपने बताया कि ये करो, हमने सब किया, ये दर्शन तो नहीं हुआ। जब खुद दर्शन होते तो दर्शन करा सकते थे, तो ब्रह्मा को खुद नहीं दर्शन, तो पुत्र को क्या करा सकते, कुछ नहीं कराएंगे। यही है, यही महापुरुष जब तक है नहीं मिलेंगे, और जब तक वो देखे वाले को नहीं बताएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं पूरे की जरूरत है, जो पार हो गया उसकी जरूरत है, अधूरे की नहीं, पूरा चाहिए, वो चाहिए, तब जाकर के जीव का काम बढ़ सकता है, नहीं तो कहीं न कहीं रुक जाएगा। बोलो। तब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद विख्याता। स्वामी सूरत ने पूछा, क्या है स्वामी, कुछ भेद तो बताइए, कुछ रास्ता तो बताइए, कुछ दया हो जाए, कुछ कृपा हो जाए। ये तो आपने पीछे सब सुना दिया, हमको विश्वास हो गया, हमको कोई शंका नहीं रही, लेकिन कुछ रास्ता हम तो चलना चाहते हैं, कुछ रास्ता बता दीजिए। बहुत आनंद भाव से पूछती है, जिस तरह से कहा जाता है वो तो बहुत दुखी भाव होता है, बहुत प्रेरित, बहुत दुख का भाव, उससे पूछ रहे कि रास्ता बता दीजिए। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग का यो वेद लखाया। उन्होंने वचन सुनाया, तू डराती क्यों, मैं तुझको मार्ग का नहीं देता हूं। इस मनुष्य रूपी मंदिर में, उसके तो मनुष्य मंदिर है, तो जिस्मानी मस्जिद है, 2400 घंटे देव वालिया और कलमा हो रहा। कहते हैं मैं नहीं बताता हूँ रास्ते। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम शीत में सूरत। और तो देखते हो बताते हैं कि भाई 5 नाम का तुम इस तरह से सुमरण करो, तरीका बताते हैं, और दरवाजे में बैठ करके चलो, ऊपर की तरफ देखो, दृष्टि को रोक करके देखो, कानों को रोक करके सुनो, तो श्याम से ये मध्य निशानी, कैसे उसके बीच में निशान मिलेगा, उसी को पकड़े रहना, उसी को जमे रहना, टिके रहना, ठहरे रहना, एकाग्र रहना, उसको छोड़ना चाहना नहीं, उसके मध्य में, मध्य कहते हैं बीचों में, उसी निशान पर रुके रहो। बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाक धुने गाजा। जैसे ही श्याम के मध्य में तुम्हारी दृष्टि जब एकाग्र होगी, दरवाजा खुलेगा तो गगन में बाजे लग रहे तरह तरह के। अब वो बाजे बजते हैं, उसको सुनो, और जो हम बताए उसको छाटना। कहते हैं घंटा और शंख की धुन छाट लेना जो बज रही है, क्योंकि घंटा शंख की जो धुनी है उसको मुंह से बज रही है, जो 3 लोग का मालिक खुदा है उसके मुंह से बज रही है। तो कहते हैं उसको छाट लेना। जब गगन में बाजे बजने लगे और सुनाई देने लगे उस तरह तरह के बाजे, तो उसकी छटाई कर लेना, यानी वो आवाज वहीं से आ रही है। जब उसको पकड़ोगे तो उसी के पास, ये सब उसी तरह से गए, ऐसे सीधे भी आवाज सबने पकड़ी, जितने भी है सबने आवाज। कहानी की मध्य निशानी कहते हैं उसमें लव लग गई, लय हो गई तुरंत। जब लय हो गई तो खुदा के सामने पहुंचे, उसी में से आवाज निकल रही थी, और उसी आवाज को पकड़ के चल गए। तो वो आवाज पकड़ ली जो खींच रही थी, और वो आवाज को छोड़ दिया जो फेंक रही थी। तो एक आवाज फेंक रही थी, इसलिए शास्त्रों धारा वाली अलग अलग धाराएं, एक उसको फेंकती है और एक खींचती है। तो खींचने वाली धारा को बना लिया, ऊपर खींचे, सामने जाकर। तो कहते हैं प्रथम में क्या, गगन में बाजा सुनो, और फिर हम बताते हैं कि घंटे और शंख की आवाज को सुनो, और वो आवाजें बंद हो जाएगी, उसको पकड़ लेना, तो चल चलना सहज हो जाएगा। कहते हैं हम बताते हैं, हमारा कर ले। बोलो।
सहस कमल दल ज्योति लखाई बांक नाल में जब सैतल कमल में हो जाती ज्योति का दर्शन, वो खुदा का परमात्मा गायब राम कहा जिसको कहते हैं, नाम तो उनका नहीं, किसी को ईश्वर कहते हैं वहां दर्शन होगा। वो तो बैठे हुए साथ, यदि यहाँ कोई बादल है, ऐसे बादल होता है, वहां तो ये बादल वाले नहीं जाता, तो सांप दिखाई देते अंदर की आंख से, दिव्य आंख से सांप, कहते हैं वहां उस ज्योति का दर्शन होगा। और जोश के बाहर जाना, निकल जाना, इसमें से बाहर चले जाना, फिर रास्ता तुमको मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चढ़ना उतरना, तब जाकर के फिर बहुत पार, फिर कहते हैं त्रिकुटी स्थान है जिस पर ब्रह्मराज है। जब तुम वहां पहुंचोगे तो गुणातीत हो जाओगे। जैसे उसका दर्शन हुआ कि सूरज गुणातीत हुई, उस कारण कपड़े से बाहर हुई, और वहीं पर गुरु का दर्शन है। ये ब्रह्म अलग बैठे हैं, गुरु अलग, उनका अलग दर्शन, वो बैठे हुए, और उनका अलग, इनका रूप अलग है, उनका अलग है, वहां उनकी बैठक। कहते हैं कि इस ज्योति के परे जब तू चलेगा तो कहते हैं टेढ़े बड़े रास्ते होगा, नीचे ऊंचे जाएगा और चढ़ जाएगा। चलो रास्ता बताते हो। बांक पार त्रिकुटी में गई ओंकार और राग धुने लगे। बादल रहते, बिजली चमकती, तरह तरह की मध्यम बच्चा, कहते हैं वहीं से सुनाई देती है गारन को, उसमें तो पकड़ लेना, नहीं हो जाना, बस पार तक जाएगी। यहां से यह है भवसागर पार। जब तक सूरत यहां से उठ करके और त्रिकुटी में जब तक कि उनका साक्षात्कार वो ब्रह्म का नहीं करती है, तब तक पार नहीं करती। तो वो कारण बीज है, कारण पर्दे से निकल जाएगी और वो धुनी आ रही है ऊपर से का, तो शब्द की धार मिल जाएगी, शब्द में बस फिर गुणातीत हो गई, पार कर गई, यदि इससे पार हो गई। अब वो इसमें जन्म मरण में नहीं आएगी, अब वो निकल गए उस पार। कहते हैं कि ऐसे तुम सवार हो नाव पर, इस पार से उस पार चले जाओ। वही तो टेर लगाते क्या हो, तुमको नाम जहाज पर बैठा कर और पार उतार दो, आओ तो सब तुम कहते हैं आ जाओ, नाम जहाज लगाया, चलो बैठ जाओ, तो लगा दिया उन्होंने सागर में, और जब वो भर गया तो कहते हैं वो जाने वाला है, तुम जल्दी से कोई रह गया, जल्दी बैठो, बस लेके चलते थे। नाम जहाज बैठाया कर, दीना पार जब यह सोच उतर जाए पार कर दे। अब ये 3 लोग से परे चलेंगे, न इसके लिए शरीर स्थूल है, न लिंग शरीर है, न सूचक है, न कारण, पार हो गए। अब सूरज शब्द, जैसे उसमें रागन ध्वनि में वो लय हुई, बस शब्द हो गए, उसमें देर नहीं लगती, उस ध्वनि में, उसमें लय होने में देर नहीं कि वहां कोई कल्पनात्मक रहना, कोई मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई चित्त नहीं है, कोई तत्व नहीं है, तो देर नहीं लगती है, छठ से लय हुई उसमें। और बस जो कुछ भी उसको बर्दाश्त सहन करना, वो शब्द प्रकार, बस उसको सहन करना, वो सहन करती जाती है, आगे बढ़ जाती है, वो तो करती है, उसको बताएंगे व्यवस्था, बताने वाले वहां रहते हैं, क्या है वही बताएंगे रास्ता, जहां जहां चलेगी वहां रास्ता बताएंगे। अगर उसमें उस रचना में वो नहीं मिले तो फिर जा नहीं सकता, रचना छोटी मोटी है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो उसका एक कण भी नहीं है, ऐसी रचना हो, तो वहां अगर न मिले तो वहां जा ना सके, तो वहां बताते चलते, तो उधर नहीं मिलेंगे जो बता रहा, क्योंकि यहां से तो उन्होंने बताया कि और कुछ नहीं है, और चलो
और बताते जाते तो उधर भी बताएंगे जब ले जाएंगे तब। बोलो। आरे पहुंची सो न मजारे रंकार ढोल सोनी पुकार। उसके मैदान बीच में पहुंची और वहां पर अब ध्वनि हो रही है, तालियां हो रही है वहां पर। बोलो। किगरी और सारंगी सुनी मान सरोवर चढ़ चढ़ गुनी। ये सुनी और फिर इसको पकड़ करके उस मानसरोवर में गिरी, क्योंकि उसमें नहाना है, उसको स्नान करेगी, चटक पटक करके खूब नहाएगी दिल बोल कर। वहां हंसमंडलियां रहती वहां तो अब इतनी सुरतें जितनी वहां रहती है इतनी सुरतें यहां नहीं है। न थल में न जल में न स्वर्ग में स्वर्ग में बैकुंठ में तो यहां से भी ज्यादा, और ऊपर तो खचाखच भरा हुआ। ब्रह्मांडों में तो खड़ा था, तो पहाड़ ब्रह्मांड में तो उसका कोई सवाल ही नहीं मालूम। तो सुरतें वहां कम थोड़ी है, और सुरतों का प्रकाश यहाँ किसी से कम है, किसी लोग से बहुत प्रकाश है। जो वहां रहती है उससे पता चलता है कि कितना प्रकाश है। तो वो सब कुछ नहीं, वो तो बात यह है कि जैसे जैसे चलती जाएगी वैसे ही बर्दाश्त करती जाएगी, लेकिन पार उतर गई, भवसागर से पार उतर गई, बात पक्की है। बोलो। आगे महासोन मैदाना जहाँ चारे ढोले थे मेरे समान। वो दुनिया होती है लेकिन किसी महात्मा ने खोला नहीं। ये कौन कौन सी ध्वनि होती है इतना ही कह के छोड़ दिया कि वहां पर अचिंत दीप वाणी, चिंता से मुक्त, कोई चिंता नहीं है। बस इतना ही है कि मालिक का दर्शन नहीं होता है। उनके सबके बेसुमार लंबे चौड़े बंदी खाने बने लोग, बंदी खाने मतलब लोग बेसुमार उनके बने हुए, उनमें रोए, उनमें इतना प्रकाश की अपनी अपनी रोशनी में अपना अपना कार्य करती रहती है। रोशनी भी उनकी बहुत, कहने मतलब ये है कि सूरज और चांदों से, जो ऊपर के सूरज चांदों से बहुत ज्यादा रोशनी, उसमें मतलब यह है कि उनके खेल तमाशे। तो कितने लोग और कितने लोग हैं वहां। यहां तो तुम्हारा एक मतलोक है, और स्वर्ग में जाओ तो 14 लोग, और ब्रह्मांड में चलो तो और अनगिनती, और उसमें तो सवारी नहीं है कि कितने लोग होंगे उसमें। वो तो और जब वो उधर सूरज जाएगी, जब सत्य देश में तो महासागर है, वो तो असल में कीजिए कि ये तो कुछ नहीं है। यहाँ एक तरह से वहां के देखने से कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही बूथ के समान है। रचना का विस्तार तो ऊपर है, चेतन खुली रचना आनंददायक शक्ति से पूर्ण ज्ञान से पर, वो तो ऊपर है। सुरतों का ज्ञान तो ऊपरी है, ये तो शरीर बुद्धि जल ज्ञान है, और वो चेतन ज्ञान है। बोलो। बमर गुफा का ऊपर देखी सोहं बंसी बजती। मैंने भाई उसको देखा तो सूरत जी कहते चल मैं तुझको महाराज का संदेश बताता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि तू चल तैयारी कर लेना, चल और महाराज का तुझे मैं बताता हूँ, चल ले चले ले चलेंगे। हाँ बोलो। ताके परे राम सतनामा दीन बजे सतलोक ठिकाना। कहते हैं कि भाई वहां वो कहते हैं कि सतलोक है, संताप है।
वहां पर वो चौथा इन सब के परे और उसी से ये सब कुछ हुआ है। सब वहीं से सब आया, सब सोचते हैं सबकी सब वहीं से आई। पशु पंछी थल जल थल में सब में जितनी भी छोटी से छोटी है वो सब वहीं से आई उसी जगह। अब और भी ऐसी जगह पर इनको जन्म दे दिया कि दूर दूर से दिखाई देते, सब वहीं से आई हुई है। सुतों का देखा सबका, और जो मांग करके ले आया उनका भी वहीं से निकाल हुआ, वो भी वहीं से आए। अब ये दोनों काम यह है कि एक मेघ बन करके हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा और जो हमारा सच्चा बादशाह है उसको छुपा दिया, बस इतनी बात है। बादशाह को जो अपना पिता उसको छुपा दिया और बीच में एक पढ़ के बैठ गए तो हम उसी मेघ को पिता मानने लगे। अब वो भी नहीं मिलता है तो पता नहीं कितने बनाते फिरते मिल जाता तो कोई है वैसे ही। अब राजा का तो पता नहीं है, जो मजदूरी कराता वो मेघ है, वही मालिक है। लोग कहते हैं यही मालिक, राजा को तो हमने कभी देखा नहीं कैसा होगा, यही मालिक है क्योंकि हमको रोज इसी दिन भेजना लेना देना जो बात करना यही करता है, तो यही राजा यही है वो। उसको तो हमने देखा नहीं कैसा, तो जिसको चाहो उसको मानो, हम देखे मानो। लेकिन ये तो महात्मा देखते हैं ना कि चलो तुमको रास्ता बताते, रास्ता दिखाते, भेद बताते, सब ले चलेंगे। अब इसको लिए जा रहे और दिखाते जा रहे हैं, इन्हें सूरत को लिए जा रहे हैं, दिखाते जाते हैं। चल तो जल्दी से कह भी जाएंगे, जल्दी से चल और मुबारक का भेद बताता हूँ, तो उसको लिए जा रहे, दिखाते जा रहे हैं। बोलो सूरत सूरत तेरी आगे करी, अलग लोक में जाकर मिले। सत्पुरुष का उसे पूरा बल मिलेगा। सत्पुरुष कह देंगे तुम जाओ, आदेश हो गया, बल मिल जाएगा सूरज को और आदेश हो जाएगा तो फिर सोचते चढ़ जाएंगे। अब वो अलग लोक है और वहां जाकर के लोक का भी पूरा दर्शन और उसका जो निवास करते हैं अलग पुरुष उनका भी दर्शन। बोलो कोटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। गिनती में नहीं आ सकता, इतना प्रकाश है उसके आपकी गिनती सब खत्म। संघ महासंघ कितना भी कह डालो सब खत्म। ये महात्माओं का इशारा है, गिनती बनती कुछ नहीं। कहते हैं इतना सूर्यों का और चांद का प्रकाश उनके है, तो यह गिनती नहीं है, ये इशारा किया। बोलो ताशे अगम लोक गोचरी, अगम पुरुष से जाकर मिले। फिर वो उधर को चली अगर लोग की तरफ और वो वहां पहुंची तो पुरुष के दर्शन उनसे मिला। बोलो हाँ। खरवन सूर चांद पर काका, दोने का वाकी अगम विराज। खरबों खरबों चांद सूरज, तो ये भी इशारा है, ये भी नहीं वर्णन है सही, ये भी वर्णन, ये भी संकेत है। इतना सूरजों का चांद का उसके एक ग्रहों में, तो शरीर कितना बड़ा होगा इसकी व्याख्या न हुई न होगी। कहते इशारा कहते सूरज और आगे उनका भी दर्शन हुआ, उनसे मिली, दर्शन के मिली, उनका बल ताकत दे देंगे, आदेश दे देंगे कि तुम ऊपर जाओ। बोलो दोने का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत कोई नमूना नहीं उस धुन का, इसलिए उसको बंद कर लिया। ऐसी धुन है वहां, कोई और मिसाल नहीं है, तो फिर क्या वर्णन करेंगे? सूरज अपने आप पहचाने। जहां तक वर्णन है, जहां तक निशान मिलता है वहां तक निशान बताया और सूरज अपने आप अनुभव कर ले। अब उसके आगे क्या है? बोलो
ताके आगे तयनामी। बस ये है बेचार, बेशुमार फकीरों का संतों का ये बेचार है, ये नहीं दिया। वैसे वो तीनों लोग एक रस है, उसमें कोई किसी तरह की विरोधी नहीं है। बस ये इसका कोई पारावार नहीं है। और ये जो है वो बड़े बड़े है, लेकिन वो तो अब बेचार अपार है, जैसे आगे रहता ना। और जो सूरत कहते हैं सूरत गुण, ये गई और समुद्र में जा करके समा गई, लहर गई, अब मालिक का रूप हो गया। यही से महापुरुष आते और कल युग में आना शुरू हुआ। पहले युग में, कल युग में प्रगट में जीवों के काम करने के लिए कई लोग पधारे उन्होंने भी, इसलिए तो लोगों को कम याद हुआ कि यहाँ किताबें और कुछ कह रही थी और महात्माओं ने और कुछ बताया, तो और बताया तो उसी को नहीं माना। अगर बुद्धि में विवेक होता तो कहते भाई वहां तक तो ये है, चलो और बताते उसको भी देखा जाए। भाई उसके आगे तो कहते, पीछे तो नहीं कहते, नीचे तो नहीं कह रहे उसके ऊपर और उससे भी बड़ा, उसके ऊपर और है। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई चलो तो कम से कम वहां चल के देखेंगे। लेकिन जब संत आए पधारे, उन्होंने जीवों को जगा करके संस्कार जब टाल दिए और रास्ता जब उन्होंने दिया और मदद की, तो कहा आगे चलो, ये देखो ये इन्हीं का सब खेल है। उनको भी दिखाया, उसके आगे भी दिखाया, सब ये सब इन्हीं का है। आगे ले चले कि देखो उनका नहीं है, ये परे आ गए और वो अनुभव तो बताइए उसके तो आनंद तो बेशुमार, उसका कोई शुमार कितने ब्रह्म, कितने पार ब्रह्म, ये कितने पैदा किए हुए, उसका कोई लेखा जुआ वो तो ऐसा पुरुष है। बोलो यह है सब। उधर मीराबाई, उधर सहजोबाई, उधर ये देवियां, उधर चरणदास जी के वक्त में जब जीरो राम के समय कितनी देवियों ने, भिखा साहब, गोविंद साहब के समय और बहुत से महात्मा आए उनके समय, अपुरुषों ने, देवियों ने, बहुतों ने प्राप्त किया, बहुतों ने प्राप्त। तो ये असल में चीज है कि आपको तो ये सब चीजें इसलिए नहीं कि आपकी खोजे देखिए, अगर खोज हो जाती तो कोई ना कोई बताने वाला मिलता और प्रमाण भी दे देता, ताकि आप दूसरे को नहीं बता सकते कि भाई प्रमाण और बता नहीं। कोई एक आदमी कहे तो न माना जाए, लेकिन 1000 आदमी के प्रमाण एक ही हो तो मानने की बात है, तो मानी जाती है। ऐसी बात तो ऐसा नहीं है। तो जो चीज पड़े वो पड़े है, जिस चीज को लोगों ने नहीं प्राप्त किया और जिसने प्राप्त किया तो कहेगा ही ऐसा है। इसलिए आपकी बात सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, ये सत्संग, इसमें कोई दुनियावी एक भी संकेत भी आपको नहीं मिल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इन दिनों में इसका सब लोग लाभ उठा लें, क्योंकि फिर ये सत्संग, ये और रास्ता ये मिलेगा नहीं और आप इतनी खोज कर नहीं सकते हो, क्योंकि इस तरफ का खराब उलझा हुआ यदि समय और बुद्धि इन बुरे कर्मों में न अच्छे कर्म समझती न उसमें उलझ गई तो बुद्धि को कर नहीं सकती है और मन रुक नहीं सकता, इंद्रिया भोगों से हट नहीं सकती है। आते ऐसे समय में आप खोज नहीं कर सकते महात्मा, और कहीं अगर मिल जाए तो उसको दौड़ ढूंढ करके लेना चाहिए। ये पढ़ने लिखने का काम नहीं है, ये पढ़ा विद्या है, ये ईश्वरी विद्या है, कुछ प्रभु की, ये जीवात्मा के जानने पर ही प्राप्त होती है। दूसरा कोई नहीं, भौतिक चीज नहीं है कि भाई बुद्धि हो जाए, बुद्धि तो तुरंत खत्म होगी, देने लगेगी, जैसे चिंता हुआ बुद्धि खत्म, सूरत से शरीर से सूरत निकाली गई, बस बुद्धि खत्म, आंख खत्म, कान खत्म, सुनने वाले, बोलने वाली दुनिया खत्म, न हिंदी, न अंग्रेजी, न उर्दू, न संस्कृत, न फारसी,
सब खत्म। सब विद्या भूल जाओगे, पढ़ना लिखना सब भूल जाओगे, बोलना चालना, देखना सुनना पहचानना समझना सब भूल जाओगे। तो वो तो आंखों तक उसकी सीमा है, आंखों के ऊपर नहीं। जैसे चिंता हुआ बस यहाँ तक सिमट के आया, बस खत्म। ये संसारी चीजें कुछ नहीं, यही तक है। इसके आगे संसार जब चलेगा तो इनमें से कोई चीज लेके नहीं चलती, कुछ भी नहीं। तो ये भौतिक बुद्धि का ये और वो अध्यात्म, और वो इसी को ज्ञान होना चाहिए। वो जब जाग जाएगी तो चलती जाएगी, देखती जाएगी, उससे तो बोध होता जाएगा। उसे तो जब तक है अपने आखिरी उसमें नहीं लेती होती है शब्द में, उस समुद्र में, तब तक वो मतलब बैठ ही नहीं सकती। जब लड़ाई हो जाए तब उसे मिलना तो चाहिए सहारा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? और आप थोड़ा भजन तो बैठ जाओ। जब हम बोलेंगे तभी आप कान खोलो, थोड़ा भजन बैठ जाओ, कमला से पे डालो। रुमाल रखा करो, रुमाल जेब में। जब कभी ऐसा वक्त आ जाए तो फौरन रुमाल डालो सिर पर, थोड़ा पर्दा होना चाहिए। बैठ जाओ, भजन में बैठ जाओ। खोलो। गुरुदेव दाम पुणे चलो वायु, दाम पुणे चलो वायु, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत कारण सब में लाग, जगत कारण सब में लाग, दुलाले मार और कहना, ये बड़ा महल है, यहाँ पर गंदगी बहुत हो गई। कहते हैं इसको हृदय स्थल की जो जमा हो गया है, जो आंखों के ऊपर, इस गंदगी को जला लो।
भुला डालो। इसलिए अपने को जल्दी करना चाहिए ताकि कर्मों के बखेड़े से बचत हो जाए। नहीं तो ये सब जमा रहेगा तो इसका सब हिसाब देना है, तो फिर इसके लिए शरीर भूखा मिलेगा, भोगने का, फिर कर्म करने का शरीर मिलेगा नहीं। इसलिए मौका अभी अच्छा है, यह मूल बल शरीर है और इससे अब क्यों ना इस काम के लिए जल्दी कराई जाए। खुद भी जल्दी करो, जल्दी कराओ। जितनी जल्दी आप मतलब कराओगे करोगे उतने काम जल्दी हो जाएगा। और इसको घूम करके चारों तरफ से मुड़ करके दरवाजे पर मन को, बुद्धि को और इस सूरत को बैठाओ तो धुलाई हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं थोड़ा बैठ जाओ, घाट पर बैठो, घाट पर बैठो, अंदर बैठ जाओ और यहाँ थोड़ा सा कुछ करो तो अच्छा। इसी तरह से सबने किया तो उन्होंने मतलब है कि अपना धुला लिया, धुला लिया और धुला लिया तो सफाई हो गई, साफ हो गई, थोड़ा मन भी साफ हो गया, बुद्धि भी साफ हो गई, चित्त भी साफ हो गया। तो जल्दी करना चाहिए और उसी जगत के मैल इकट्ठे करने में रातों दिन लगे रहते हो, इकट्ठा करते आखिर तुम्हारे लिए तो ये सब दुखदाई हो जाएगा। सुख का तो अभी कुछ नहीं है लेकिन आगे तो दुखीदाई, तो इसलिए कहते हैं मैं मान लो मोह संसार कोई दिन के सहज में त्याग के चलना। कोई दिन के लिए भोग है और धीरे से थोड़ा सा इनसे निकल जाओ, सहज भी आसानी से। इनके साथ जबरदस्ती नहीं करना, इसलिए गृहस्थाश्रम में कहा गया कि धीरे से इनसे निकल जाना ताकि उसका अनुभव रहेगा। धीरे धीरे निकलते हो भोगों से, विकारों से तो अपने को अनुभव रहता है। तो जल्दी छिड़क करके नहीं तो उसमें काम हो नहीं सकता, क्योंकि काम होगा आस्तिकी के साथ में। जल्दबाजी से भी जल्दबाजी शैतान की है और धीरजता जो है रहमान का। तो धीरे से सहज में आप मतलब ये है कि क्योंकि भोग इसको विचार करोगे थोड़े दिन के लिए तो ये भोग जो है आज वो भोगने को मिलेगी भी नहीं और इनसे कोई तृप्ति भी नहीं होनी है। तो धीरे 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 बस भजन में अपना अड्डा जमाते चलो और उधर की रुचि जैसे ही आपकी बनी वैसे ये सब कमजोर कम हो जाए, उधर चल पड़ो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। जब ये पता चल गया ये अपना देश नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं, तो अपने साथियों की वहां तो आपके साथी, वहां तो लोहे चेतन ही चेतन है, सब आपके साथी। कितना प्यार उनका, वहां कोई तकलीफ किसी को है नहीं, आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। कहते अपने घर में जब पहुंच जाओगे तो निश्चिंत, किसी का कोई डर नहीं, बस मालिक का दर्शन और मतलब है कि अमृत का पान, मालिक का दर्शन अमृत का पान और सब द्रुप हो जाओगे, कोई वहां तकलीफ नहीं। आखिर वहां बेइम्तियाज होते हैं, वो तो ऐसा कहो ये जितना बांटा गया ऐसे कटोरी में ऐसे लेकर के ऐसे बांट दिया और थोड़ा सा बटाया और क्या है, सोता का जलवा वहां है, रूहों का जलवा तो नहीं दिखाई देता है। ये तो उन्होंने बांट दिया थोड़ा सा है, थोड़ी
कोई समुद्र में से कोई तालाब थोड़ी दे दिया, अरे एक हाथ लोटा दे दिया बस। तो लोटा समुद्र के लिए घड़ा क्या चीज, कुछ नहीं। वहां है, कहते हैं भाई तुम्हारे सभी साथी सच्चे सनातन अनाथ के तो वहां रहते हैं। ये तो परदेश में तो कोई साथी धर्मशाले में नहीं, वहां जबरदस्ती साथी बन रहे हो। और बस अपना स्टेशन आया, चलो चलो चलो, मचा हुआ प्रोग्राम, चलो 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 चलो, बस। अब वो बच्चा निकालता जा रहा और तुम देख रहे हो, और फिर भी नहीं सोच रहे हो कि भाई पराई देश में रहो, निकलो 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 निकलो। वो निकाल रहा तो सोचना चाहिए, कभी ना कभी तो जान ही जाना चाहिए। तो बस तुम उसी में रहने लगे, अब कहाँ जाए, अब कहाँ जाए, यही पड़े रहो बस, इसी में मार खाते रहो, इसी में रोते चिल्लाते रहो, कहाँ जाए कहाँ, अरे घर की तरफ चलो, अपने घर में पहुंचो। तो ये घर आपका नहीं। अब ये सत्संग के द्वारा सब जानकारी हो जाएगी, सत्संग मिलेगा तो सब जान जाओगे, और सब सत्संग मिलेगा तो सब कर लोगे, कर भी लोगे, जान भी जाओगे, और जीवात्मा भी जाग जाएगी, राह भी पा जाएगी, घर भी पहुंच जाएगी। सत्संग नहीं मिलेगा कुछ होने वाला नहीं, किसी को कुछ पता नहीं कि सत्संग पहले बात पाओगे, सत्संग से नहीं कुछ होता। ये तो जो कुछ थोड़ा बहुत जो हो रहा है वो सत्संग की बदौलत, सत्संग की वजह से हो रहा है। और सत्संग नहीं होता तो किसी को क्या, किसके पास क्या है, क्या देता है, कुछ। इसलिए तो आज अभी जाने वाले हैं, कुछ लोग बसों से जाएंगे, आज जाएंगे तो कल पहुंचेंगे। कहने मतलब यह है कि आज यहां से जाओगे तो रास्ते में कहीं रुकेंगे, जैसे गोरखपुर जाना है और आगे तो कल ही पहुंचोगे, आज नहीं पहुंच पाओगे, तो कहीं रास्ते में रुक जाए। इसलिए रात को तो चलना नहीं जाता, 10 बजे तक चले जाओ, 11 बजे तक, फिर रोक दो तो वहां रुक करके उसके बाद चले जाओ, जहां रात हो जाए वहां रुक जाओ। इसलिए कहते हैं कि रात को मत चलो, क्योंकि आजकल गरीबी की घटनाएं बहुत है, गरीबी महंगाई का दृश्य बहुत है, और मनुष्यों का संतुलन यानी गया, खो गया। तो कोई भी घटना किसी समय पर भी कुछ भी हो जाती है तो अच्छा नहीं रहता है। मंदिर में जाओ, बाल बच्चे रहते हैं बसों में, तो पहुंच जाओगे अपना घर। तो आज से कुछ जाना शुरू करेंगे, तो जहां जाएंगे के द्वार है और कुछ कर चले जाएंगे। कल सत्संग जो 7 दिन का है वो कल समापन हो जाएगा। और ऐसे तो मतलब यह है कि आपका ये संपन्न नहीं हो गया, क्योंकि विधिवत कोई कार्यक्रम हो जाता है तो होली हो गई और आपका विधिवत संपन्न हो गया। इसमें सब लोग आए प्रेम के साथ, मथुरा में आए हो तो मतलब ये उसका आपको ये लाभ मिला, क्योंकि ये तीर्थों में इसलिए जाया जाता था कि कोई महात्मा मिल जाए, कोई सच्चा रास्ता मिल जाए भगवान के भजन का, जीवन